कॉलेज में हुआ प्यार। रामू मधुर एक मधुर नाम की लड़की थी जो कॉलेज में नई नई आई हुई थी। मधुर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधुर बिना फालतू में किसी से भी बातचीत नहीं किया करती थी। उसकी शराफत की वजह से बहुत से लड़के उसका फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। रोज़ की तरह एक दिन मधुर कॉलेज के गेट से कॉलेज के अंदर जा रही थी। तभी रास्ते में मधुर के सीनियर लोग मिल जाते हैं। मधुर के सीनियर लोग मिलते हैं और मधुर को तुरंत ही अपने पास बुला लेते हैं क्योंकि देखने में काफ़ी ज़्यादा चंचल और सुशील लगती थी। मधुर अपने सीनियर के पास जाती है और उनसे कहती है कि क्या बात है, बताइए। उसका सीनियर कहता है, क्या तुम्हें ABCD लिखने आती है? तभी मधुर कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखने नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। मधुर की यह बात सुन सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे लोग मधुर को भला बुरा कहने लगते हैं। तभी मधुर के क्लास के लड़के की नज़र मधुर पर पड़ती है जिसका नाम रामू था। रामू ने देखा कि उसके क्लासमेट मधुर को सीनियर लोग मिलकर छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रामू से रहा नहीं गया और वह सीनियर के पास जा पहुंचा और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत ही गलत बात है। ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के तथा रामू ने काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हो जाता है और अंत में रामू मधुर को अपने साथ लेकर कॉलेज के अंदर चला जाता है और दोनों अपना अपना क्लास करने लगते हैं। क्लास खत्म करने के बाद मधुर और रामू बाहर निकलते हैं। मधुर ने रामू से कहती है कि कॉलेज में जो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे उन सब से मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी रामू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ होता है। इन सभी बातों को सुनकर मधुर को रामू पर काफ़ी ज़्यादा प्यार और दया आने लगता है। अब वे दोनों साथ ही कॉलेज जाते और आते हैं। रमेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं जो जूनियर लोकेशन लड़कियों की रैगिंग करते हैं। अब तो रामू मधुर को कहता है कि तुम अगर कॉलेज मेरे आने से पहले आ जाओ तो तुम कॉलेज के अंदर मत जाना, मेरा बाहर ही इंतज़ार करना। जब मैं कॉलेज आऊँगा तो मेरे साथ ही अंदर चलना। मेरे साथ अंदर चलोगी तो किसी की तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। अब दोनों हमेशा ऐसा ही किया करते थे। जो भी कॉलेज पहले आता था उसे दूसरे का इंतज़ार करना पड़ता था। ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत गए थे। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर से प्रमोटेड होकर अब कॉलेज के दूसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों के एक दूसरे से मिलते मिलते काफ़ी समय हो चुका था और दोनों ने अब तो अपने अपने घर में भी मोबाइल से बात किया करते थे। दोनों की काफ़ी ज़्यादा मित्रता कॉलेज के ही समय से हो गई थी। अब वो दोनों मिलकर जाते थे क्लास करने के लिए और प्रतिदिन कॉलेज आने के लिए दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों को एक साथ आते जाते देख क्लास के बहुत सारे लड़के लड़के दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सलत बातें किया करते थे, लेकिन इन बातों से उन दोनों को किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मधुर कहा करती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और जिसे जो सोचना है सोच। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब दोनों की पढ़ाई का 3 साल पूरा होने वाला था। अब सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। अंतिम सेमेस्टर का आखिरी एग्ज़ाम हो रहा था। तभी मधुर रामू से कहती है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब कल से कॉलेज तो बंद हो ही जाएगी। अब तो कोई क्लास भी करने कॉलेज नहीं आएगा। मुझे आपकी आदत लग गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रामू कहता है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते थे, एक साथ कॉलेज आते थे और एक साथ कॉलेज से घर जाते थे और क्लास में भी एक साथ पढ़ाई करते थे। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर साथ रहते थे और घर पर भी एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते थे। धन्यवाद। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी।